हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ऑफ़र के बारे में कि ऑफ़र क्या होता है और कितने प्रकार के ऑफ़र होते हैं। ऑलरेडी इस पर हम 2-4 वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें हमने पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी डिस्कस किया हुआ है और अलग से ऑफ़र का भी एक पूरा पोर्शन हमने डिस्कस किया हुआ है। ये सिर्फ आपके लिए एक छोटी सी रिविज़न वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जा कर के देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ हम जो है इसको एक तरीके से रिवीजन के तरीके से ही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आपके लिए एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका इसमें आराम से क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों को मिला करके भी क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। अगर आप पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ, बीकॉम कर रहे हैं, या कोई लॉ से रिलेटेड कोई डिग्री का काम जो है स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको हर जगह पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो है छोटे से बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है उसका आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहला जो पॉइंट है ये जानना है कि ऑफर है क्या, ऑफर का मतलब क्या है। तो ऑफर को हम एक और वर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि है प्रपोजल, जिसको डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 2A में। अब ये प्रपोजल है क्या, ऑफर है क्या। अब देखो, आपकी कोई इच्छा हुई कि मैं ये काम करूं, कि यार आपने कहा कि सामने वाली पार्टी से, यार तेरे पास गाड़ी है, तू मुझे ये बेच दे 4 लाख रुपए में। तो यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे आप एक प्रपोजल दे रहे हो कि आप ऐसा कुछ कर लीजिए। आप अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस कर रहे हो कि आपका ये इंटेंशन है, इस चीज़ को आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसको कहा जाता है ऑफर या फिर प्रपोजल। एक्सप्रेशन ऑफ फाइंड विलिंगनेस with intention to receive acceptance on it। क्या बोला गया है कि expression of find willingness with intention to receive acceptance on it, कि आप अपनी जो है जो आपकी विल है, जो आपकी इच्छा है, वो आप एक्सप्रेस कर रहे हो इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और आप जो है आपकी जो भी एक्सप्रेशन किया गया है, आपने जो भी विलिंगनेस अपनी एक्सप्रेस की गई है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। मस्ट भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों तरीके से हो सकती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब आपने किसी को बोला कि यार तू जो है अपनी गाड़ी मुझे बेच दे, तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव तरीका है। या फिर आप ये कह सकते हो कि तुम ये काम मत करो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो ये क्या है, ये नेगेटिव है। यानी ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। आपको पता हो या ना पता हो, बट कई जगह ऐसे होता है, जैसे बिजनेस में होता है, आपका कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में कोई बहुत अच्छी सी शॉप है, अच्छा मॉल है, और वहीं पे आपका कोई एक कॉम्पिटिटर आ रहा है, या उस वहाँ पे सेम जगह पे सेम लोकेशन पे अपना सेम बिजनेस वो जो है बनाना चाह रहा है। तो अब आप क्या करोगे, आप उसको कह सकते हो कि यार तू ये मत कर, ठीक है, मैं तुझे इसके बदले कुछ पैसे दे देता हूँ। तो ये क्या है, ये भी एक ऑफर है कि, और ये नेगेटिव वे में है। नेगेटिव क्योंकि आप किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहे हो, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए हो सकता है। जो ऑफर दे रहा है उसको ऑफरर कहा जाता है या फिर प्रॉमिसर कहा जाता है, और जो इंसान ऑफर रिसीव कर रहा है उसको ऑफरी और प्रॉमिसी कहा जाता है। जैसे आपने ऑफर दिया कि सामने वाले व्यक्ति को कि तो अपनी गाड़ी मुझे 5 लाख में बेच दे, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप ऑफर दे रहे हो। सो यू आर ऑफरर और प्रॉमिसर हेयर, और सामने वाला व्यक्ति जिसको ऑफर दिया जा रहा है, जो रिसीव कर रहा है, ही इज़ ऑफरी और प्रॉमिसी। अब इसकी जगह दोनों उल्टा भी हो सकता है। वो इंसान आपको बोल सकता है कि तू मेरी गाड़ी खरीद ले 5 लाख में, तो यहाँ पे वो व्यक्ति ऑफर दे रहा है, और इस सिचुएशन में सामने वाला व्यक्ति ऑफरर हो जाएगा और प्रॉमिसर हो जाएगा, और आप क्या कहलाओगे, ऑफरी या प्रॉमिसी। मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या है कि जो आपने जो भी आप ऑफर दे रहे हो, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो लीगल रिलेशनशिप बनाने की होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप ड्रग्स बिकवाने के लिए ऑफर दे रहे हो, तो कुछ लीगल चीज़ों को लेकर ही आपकी जो है काम होना चाहिए, ताकि उसका लीगल रिलेशनशिप बने। मे बी अनकंडीशनल, मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आपका जो है ये अनकंडीशनल भी हो सकता है। अनकंडीशनल यानी कि जहाँ पे कंडीशंस लग जाती हैं कि ये होगा तो मैं ये करूँगा, ये होगा तो वो मैं करूँगा, तो वो कंडीशंस ना हो तो भी चल सकता है। और मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी सामने वाले व्यक्ति को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है कि मैं तुझे ये ऑफ़र दे रहा हूँ कि तू मुझे अपनी गाड़ी इतने रुपए में बेच दे। तो ये जो आपका ऑफ़र है ये सामने वाले तक कम्युनिकेटेड होना चाहिए, उसका जो आपका जो मैसेज है वो उस तक पहुँचना चाहिए, तभी इसको जो है माना जाएगा एक वैलिड ऑफर। मस्ट बी सर्टन एंड नॉट वैग्यू। ये क्या है, एक सर्टन होना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे आपका है वो है टाइप ऑफ ऑफर्स के कितने टाइप के ऑफर्स होते हैं। जो सबसे पहला और मेन ऑफर का टाइप है वो है जनरल ऑफर या पब्लिक ऑफर, जो कि एक लार्ज लोगों के लिए खुला होता है कि आप जो है आप में से कोई भी अगर मुझे ये बेचना चाहता है या खरीदना चाहता है तो वो क्या है, एक जनरल ऑफर है जहाँ पे ऑफर जो है पब्लिक को दिया गया है, एक बड़े नंबर्स को दिया गया है, काफ़ी सारे लोगों को दिया गया है, विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन फ्रॉम पब्लिक, और वो उन सब में से कोई भी व्यक्ति जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को ध्यान में रखकर नहीं दिया गया है बल्कि बहुत सारे लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट वन इज योर स्पेसिफिक एंड स्पेशल ऑफर, जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ही ऑफर दिया गया है कि आपने जो है एक पर्सन को, मिस्टर चुन्नीलाल, मुन्नीलाल, फुन्नीलाल जो भी है, उस पर्सन को एक ऑफर दिया कि तू मुझे अपनी गाड़ी बेच दे, तू मुझे अपनी एक दारू की बोतल बेच दे। तो ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक ऑफर है क्योंकि ये एक स्पेशल पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को और आइडेंटिफाइड पर्सन को दिया गया है। काउंटर ऑफर कि मैंने आपको ऑफर दिया, आप मुझे अपनी गाड़ी 4 लाख में बेच दो, आपने सामने से मुझे एक जो है अलग ऑफर दे दिया कि आप जो है मेरी गाड़ी खरीद लो पर इतने में खरीद लो, 6 लाख में, 7 लाख में। तो ये क्या है कि एक आपने जो है आपने ऑफर दिया, सामने से काउंटर ऑफर आपको मिल गया, गिवन इन रिस्पॉन्स टू प्रीवियस ऑफर विच हैज़ अफेक्टिव ऑफ कैंसिलेशन ऑफ प्रीवियस ऑफर। और जैसे ये काउंटर ऑफर आएगा पिछले वाला ऑफर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट कैंसिल हो जाएगा यानी कि एक तरीके से उसको ये माना जाएगा कि अब उसकी जो है नहीं है, नया ऑफर आ गया है, सामने से दूसरा ऑफर आ गया है। नेक्स्ट इज जो क्रॉस ऑफर, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने आपके दोस्त ने जो है बात की थी बहुत टाइम पहले कि यार मैं गाड़ी बेचने की सोच रहा हूँ, और उसने कहा यार मैं खरीदने की सोच रहा हूँ। आप लोगों ने डिस्कस किया, तो अब आपको पता है कि सामने वाली पार्टी खरीदने की सोच रही है और आपको पता है कि आप बेचने की सोच रहे हो। तो आपको भी नहीं पता है कि वो इंसान आपको ऑफर दे रहा है और अभी उसको भी नहीं पता है कि वो इंसान आपको ऑफर दे रहा है सेम प्राइस का। तो यहाँ पे क्या है, दोनों पार्टीज अपना ऑफर, सेम ऑफर एक्सचेंज कर रहे हैं और अभी वो इस इग्नोरेंस में है कि उनको इतना अभी जो है इस बात की नहीं पता चली है, अभी तक उनको नहीं पता चला है कि सामने से ऑफर आया है। तो दोनों साइड से ऑफर चला गया, दोनों साइड से ऑफर है, तो ये क्या है, क्रॉस ऑफर। बोथ पार्टी एक्सचेंज सेम ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफर, ignorance of other person cannot be treated as acceptance, और इसको आप एज एन एक्सेप्टेंस नहीं देखा जाएगा। therefore acceptance shall be given by one of the party to accept the agreement of contract। क्या बोला गया है, अब देखो आपने भी ऑफर दिया, सामने वाली पार्टी ने भी ऑफर दिया, देखा जाए तो दोनों एक ही काम करने की सोच रहे हैं। तो आप ये सोचोगे कि यार सामने वाले ने भी दिया, मैंने भी दिया, तो शायद उसने एक्सेप्ट कर ही लिया है क्योंकि उसका भी सेम ही ऑफर था। तो नहीं, अगर यहाँ पे क्रॉस ऑफर है तो उसको, सामने वाली पार्टी को आप एक तरीके से एक्सेप्टेंस के तौर पे नहीं देखोगे, उसको जो है प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस बनानी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी, तब जा करके वो जो है एक्सेप्ट होगा। ठीक है, अदरवाइज वो क्या रहेगा, ऑफर ही रहेगा। ओपन स्टैंडिंग कंटिन्यू ऑफर, व्हेन ऑफर इज़ अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक पीरियड, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपका जो है ऑफर अवेलेबल है, देन इट इज़ ट्रीटेड एज ओपनिंग स्टैंडिंग कंटिन्यूइंग ऑफर, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, 1 साल का, 1 महीने का, 2 महीने का आपने जो है ऑफर अवेलेबल कर दिया कि इतना ऑफर इस टाइम तक ऑफर अवेलेबल है। ठीक है, तो टाइम लिमिट आपने सेट कर दी, तो उसको बोला जाएगा ओपन स्टैंडिंग या फिर कंटिन्यूइंग ऑफर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया, छोटा सा पार्ट था हमारा ऑफर एंड टाइप्स ऑफ ऑफर का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, नहीं आया तो प्लीज़ आप हमारी प्रीवियस वीडियो जाकर के देख सकते हैं, उसमें हमने और ज़्यादा डीपली जो है समझाया है, आप जाकर के देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर नहीं मिल रही तो आप जो है चैनल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।